शिट मम्मी, आई थिंक मेरा हाथ दर्द कर रहा है, डिसलोकेट हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है। मेरा सिर भी दर्द कर रहा है, तबीयत ख़राब लग रही है, बहुत हालत ख़राब है। देखता हूँ क्या है। वेट 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 वेट, आई एम ओके, डोंट वरी, आई एम ओके। सेम चीज़ मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर ये आपके साथ भी हो जाए कि आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को एकदम से अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो ही जाए, अब खुदा ना खास्ता, तो क्या आपके पास 2 से 5 लाख रुपए हैं? अगर बहुत बड़ी बीमारी हो गई या बहुत बड़ी इशू हो गए बॉडी में, आपके फैमिली मेम्बर्स को, कोई भी हो सकता है, कैंसर से रिलेटेड किसी भी चीज़, क्या आपके पास पैसा है? खासकर मैं ये बातें मिडिल क्लास लोगों से अभी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका आंसर नहीं है तो उस समय आप क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट में जाइए और बताइए आप इस समय क्या करेंगे। वो चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी फंड तोड़ना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल होगी, बट फिर भी वो इमरजेंसी फंड आपने किसी और चीज़ के लगाया होगा ना। तो मैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं बोल किस चीज़ के ले रहा हूँ, या कुछ लोग समझ भी गए होंगे। जो समझ गए हों कमेंट करिए, और जो नहीं समझे हैं तो मैं बताता हूँ। मैं इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस ये क्या होता है, बहुत कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे ना। तो इसलिए मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोग से, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का अगर सिंपल लैंग्वेज में, पूरे सिंपल आम जनता लैंग्वेज में बोले, रिस्क ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह 10 लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ने 1000 रुपये लगाए हैं और वो पैसा होगा 10,000 रुपये। उनमें से 10 लोगों में से किसी एक आदमी को भी कुछ इशू होती है तो 10 लोग मिलकर वो पैसा देते हैं। तो उसी को इंश्योरेंस कहते हैं, इसको रिस्क ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो जैसे मैंने जो एक्ट किया था, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, नथिंग एल्स है। तो अगर किसी को, भाई मुझे या किसी को भी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या करेगा? मोस्टली वो हॉस्पिटल जाएगा। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आसपास अगर मेडिकल शॉप नहीं है तो हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर एडमिट होगा। मान लो उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली 10 दिन तक एडमिट होना पड़ा। आजकल आप जानते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, हॉस्पिटल बिल कितने ज़्यादा हैं। 1-2 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं, 50,000 रुपये। तो आपने जो सेविंग्स करी होगी वो सब एक बार में चली जाएगी। तो इट्स बेटर, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं कंपनी से, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो प्रीमियम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रीमियम में पे करना पड़ेगा 1 ईयर के लिए। और अगर इन बिटवीन आपको कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो वो कंपनी आपके बदले वो इंश्योरेंस का वो हॉस्पिटल को पे कर देगी। बट मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा उसमें। मैं जैसे आपने सुना भी होगा कि कभी क्लेम नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ कुछ रीजंस ये भी रहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो अगर वो बता नहीं रहा है जब इंश्योरेंस लेते समय एजेंट को या कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस समय क्या होगा, उसके बाद जब वो क्लेम लेने की बारी आएगी तो हो सकता है उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो मैं ये कहूँगा, भले प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ जाए, बट आप पूरी चीज़ डिस्क्लोज करिए ताकि क्लेम। सेकेंड चीज़, एक तो हो गई आपकी तरफ, सेकेंड चीज़, मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी 100% ट्रस्ट करिए। मैं बोल रहा हूँ हर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट देती है जो 1 मंथ का टाइम देती है आपको। जब आप इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस लिया आज है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, तो क्या होगा, इंश्योरेंस लेंगे आप, वो 1 महीने के अंदर आप पूरा पॉलिसी रीड करिए, जो भी इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी ने आपको वादा किया है। अगर वो चीज़ लिखी है उसमें तो ठीक है, नहीं लिखी तो आप उसको वापस कर सकते हैं पॉलिसी को। उसमें क्या होगा, आपको पैसा भी रिफंड हो जाएगा, जीएसटी अलग कर कर, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट को पे हो जाता है। तो जो नेट नेट अमाउंट रहता है वो वापस हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही, उसके आगे नहीं। वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ है, क्या वो म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और वो चीज़ हो गई।
तो आपको डायरेक्टली कंपनी में जाना है। इसलिए मैं कहूँ अगर आप कहीं से भी इंश्योरेंस लेते हैं आप पूरा रीड करिए पॉलिसी को, एक एक चीज़। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जिसको समझ में आता है उससे रीड करवाइए और फिर जाकर आप फाइनली पॉलिसी लीजिए। और अगर आपने गलती से ले भी ली है कोई गलत पॉलिसी तो 1 महीने के अंदर आप उसको जानने की कोशिश करिए। तो ये तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अब बहुत प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। ये बेसिक 3 होते हैं, उसके और भी होते हैं, बट अगर जो बेसिक आम जनता जानती है वो ये तीनों जानती है। हेल्थ इंश्योरेंस तो जैसे मैं अभी पूरा एक्टर बताया हूँ, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में हेल्थ खराब हो गई है, खासकर आपकी ना, वो पर्टिकुलर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है और आप अपने लिए भी ले सकते हैं। मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो गई है और उसमें 2 लाख रुपीस लग रहे हैं, तो कंपनी 2 लाख रुपीस, इंश्योरेंस कंपनी वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे कर देगी। जो भी मैंने प्रीमियम पे करा वो पॉलिसी ली है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। सेकेंड होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिंपल था, लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो बता दो क्या हुआ, लाइफ, जिंदगी। जिंदगी मतलब ये भी तो है क्या, कोई अमर तो नहीं है यहाँ पर जिंदगी भर रहेगा, 100 साल जी सकता है, 110 साल जी सकता है, उससे ऊपर तो नहीं होगा। ऊपर से जैसी लाइफ स्टाइल है अपन सबकी, नहीं तो वो भी मुश्किल है। मैक्सिमम आजकल लोग 60-70 जी रहे हैं, 80 जी रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, खुदा ना खास्ता कुछ। पर मैं जो भी चल रहा है आजकल ना खान पीन, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस के अगर मैं बात करूँ, वो लाइफ से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन, एक वाई पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है। तो फॉर एग्जांपल एक्स हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो वो जो अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस लिए रहेगा और एक नॉमिनी बनाया होगा। नॉमिनी मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कुछ हो जाता है, किसी जो भी पॉलिसी ले रहा है, तो जो पैसा किसको जाएगा, नॉमिनी को। वो बैंक में भी होता है, अगर तुम अकाउंट खोलने जाओ या कहीं पर भी होता है तो नॉमिनी लिखा ही आता है कि अगर उस पर्सन कुछ हो जाए तो पैसा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस केसेस में बस होता है कि फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंश्योरेंस में जीएसटी भी नहीं है, नया रूल आ गया है। जैसे अपन जीएसटी आ रहा है, तो आज मैं ये भी अपडेट कर देता हूँ। आपने सुना भी होगा इसके बारे में भी रिसेंट न्यूज़ में कि जीएसटी नहीं तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी थोड़ा सस्ता हो गया, तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रीमियम पे करा पूरे साल भर, मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक पे करना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस का, आपने पे करा, पे करने के बाद उसको आपको मिला 50 लाख के 1 करोड़ का कवरेज मिला आपको। कवरेज मतलब उतना पूरे साल में, मान लिया आपने 5 साल 10 साल प्रीमियम पे करा है, तो पे करने के बाद आपको 1 करोड़ रुपये मिला कितने साल के लिए, 75 ईयर्स के बाद। 75 या 80 ईयर्स तक का एक लाइफ स्पैन टाइप का रहता है कि अगर उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा जो रहेगा वो आपकी वाइफ को या अगर नॉमिनी या कोई फैमिली मेम्बर्स है उनको मिल जाएगा पैसा। तो वो कवरेज पीरियड कहलाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में 2 टाइप के होते हैं। एक चीज़ होता है कि अगर किसी फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन कुछ हो गया तो वाई जो वाइफ है उसके जो भी नॉमिनी है कोई और, उसको पैसा मिल जाएगा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। बट अगर मान लीजिए एक कवरेज, एक लाइफ स्पेन लिखा है पॉलिसी में कि 80 ईयर्स लिखा है, 80 ईयर्स के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसा वाइफ को देना है। 70 ईयर्स में 60 ईयर्स का जो भी आपने लिखवाया है फाइनली डिस्कशन के बाद। अगर मान लीजिए 70 ईयर्स लिखा है, 70 ईयर्स में कुछ नहीं होता है एक्स पर्सन को, तो एक और पॉलिसी रहती है कि उसमें पैसा जो भी नेट अमाउंट रहता है, या फिर भी मैं बोलूँगा जीएसटी जो रहता है वो, अब तो जीएसटी है भी नहीं, नेट अमाउंट की बात कर रहा हूँ, जो भी प्रीमियम आपने पे करा होगा वो वापस मिल जाए, वापस आपको मिल जाएगा। बट उसका प्रीमियम मोस्टली ज़्यादा रहता है, और मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ कोविड टाइम पे, तो लाइफ व्हीकल और हेल्थ में, इसलिए मुझे आइडिया है उसके बारे में। तो इस तरह की 2 पॉलिसीज होती हैं लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस में। और अगर मैं इसकी बात करूँ, व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूँ, व्हीकल इंश्योरेंस तो आपको नाम सुनकर ही लगा कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला। अगर आप नहीं लेंगे तो इस तरह का इंश्योरेंस का आप नहीं लेंगे ना, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। आजकल तो चालान इतने हो रहे हैं। तो व्हीकल इंश्योरेंस में गाड़ी अगर कुछ भी चोरी हो जाती है या फिर ब्रेक डाउन हो जाती है,
फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, कोई और टक्कर मार दिया या फिर आपने टक्कर मार दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। उसमें एक फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी सिंपल होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और गाड़ी टकरा गई और कुछ चकनाचूर हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई उस दूसरी गाड़ी में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बस देगी क्लेम, जो दूसरी पार्टी है, दूसरी व्हीकल ओनर है। फर्स्ट पार्टी में सिंपल होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मेरी नॉर्मल किसी जगह पेड़ से टक्कर हो गई गाड़ी की, और गाड़ी चकनाचूर हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें इश्यूज आ गए, तो कंपनी मुझे दे देगी। अगर मैंने फर्स्ट पार्टी, मुझे क्लेम दे देगी। व्हीकल इंश्योरेंस में होता है। अब मैं इंश्योरेंस में ही, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, वैसे ही इंश्योरेंस में भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने एक्चुअल में उस समय समझा था, हाँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूली मैरिड कपल के लिए रहता है कि उनका अगर बच्चा हुआ, अगर ऑब्वियसली रहता है ना कि अगर वो 18 साल का होगा तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जो भी रहेगा उस समय ज़्यादा रहेगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर सकती है, तो उसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि आपसे सिंपल और प्लान वर्क करो, आप 7 ईयर्स तक प्रीमियम पे करेंगे, 7 ईयर्स तक, तो 8th ईयर छोड़कर 9th ईयर से लेकर 15th ईयर तक आपको विद इंटरेस्ट रहेगा, वो जो अमाउंट रहेगा मिलता रहेगा हर महीने। कि आपने मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपीज़ पे करा, 70,000 रुपीज़ है 7 ईयर्स तक, तो 8th ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, 9th ईयर से इंटरेस्ट जो भी रहेगा उसका 10,000 इंटू जो भी इंटरेस्ट रहेगा, मान लीजिए 5% है, तो उसका इंटरेस्ट लेकर आपको अमाउंट मिल जाएगा वो। एक तो ये इस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं। सेकंड चीज़, पॉलिसी इस टाइप की भी ले सकते हैं कि आप 7 मंथ्स तक पे करिए, उसके बाद डायरेक्टली 14th और 15th में जो भी एक लमसम अमाउंट रहेगा ना, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल है, तो विद इंटरेस्ट में 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 50,000 तो 50,000 14th 15th में मिल जाएगा। ये बेसिक महंगा हो, जो मिडिल क्लास फैमिली जो लेती है मोस्टली, जो उसका छोटा प्रीमियम अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो आज मैं यही बस इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और अगर मैं बात करूँ, लाइफ इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये तीनों अपन डिस्कस आज कर ही चुके हैं। और भी टाइप के इंश्योरेंस क्यों, मैराइन इंश्योरेंस होता है। मैराइन इंश्योरेंस, मैराइन मतलब एक वाटर, समुद्र में जो भी शिप जा रही है मान लीजिए, तो अगर उसमें कोई गुड्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल होता है ना कि गुड्स, अगर आप एक कंपनी गुड्स हैं, दूसरी कंट्री भेजना है या दूसरी सिटी भेजना है शिप के थ्रू गुड्स का, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जा रहा है तो बीच में डैमेज होने का खतरा रहता है, आग लग गए, पानी से वो गुड्स पूरा पलट गया, शिप ही पलट गई, ये सब चीज़, उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसको मैराइन इंश्योरेंस कहा जाता है। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी वो पर्टिकुलर कंपनी को क्लेम दे देती है अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई तो, इसको मैराइन इंश्योरेंस होता है। फायर इंश्योरेंस भी होते हैं। फायर इंश्योरेंस की मान लीजिए अपने होम इंश्योरेंस, घर के लिए फायर इंश्योरेंस लेकर घर में आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम दे देगी। इसी कंपनीज के लिए भी होता है, कम इंश्योरेंस लिया जाता है। और अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, एक होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी के लेवल पे भी होता है। ये कंपनीज की भी एक पॉलिसीज होती है हर कंपनी की, गवर्नमेंट ने जो बोला भी है हर कंपनीज को कि एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना है, ताकि जब तक वो एम्प्लॉय पर्टिकुलर कंपनी में रहे तो वो क्लेम कर सके पैसा, वो इंश्योरेंस का पैसा। तो ये इसको भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल में भी रहता है कि अगर फैमिली वाइज ले रहे हो। एक होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो भी ग्रुप हेल्थ जो है, कंपनी का ओनर जो रहता है HR, वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो गया।
फ़िलहाल मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं तो ओवर हो जाएगा आज, अगर मैं एक्स्ट्रा उसमें डीप जाऊँगा। मैं इसके आगे आगे भी और ही बात करूँगा जो भी। फ़िलहाल मुझे एक्चुअल में मैंने आज कुछ तैयारी नहीं करी थी, जो ये चीज़ें मैंने काम करा था तो मुझे ऐसी लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए जो भी काम। वैसे तो मैंने बहुत कुछ काम किया था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल 2020-21 में की बात है, 4-5-6 साल हो गए हैं उसकी बात को। बट फिर भी मुझे बहुत, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत डीप होकर काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ याद थी, बट कुछ कुछ चीज़ें इन डेप्थ वाली चीज़ें मुझे थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको पढ़ूंगा, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक लेवल बताया, ब्रशअप करूँगा, फिर मैं आकर आपके सामने फिर से एक बार शेयर करूँगा डिटेल्स में कि जो भी इस तरह के प्लान्स होते हैं वो सब चीज़ें। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये जो प्लान्स थे मैंने बताया, ये इन जनरल प्लान उस समय जो मैंने पढ़ा था वो चीज़ें। अभी जो प्लान्स हैं ना, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करना पड़ेगा। बट ये बेसिक प्लान्स रहते हैं, बट उनका प्रीमियम चेंज हो जाता है, ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, बट बेसिक्स तो रहते ही हैं। मुझे तो मैं आपको समझाने बस के लिए जो उस समय था, तो अभी भी है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा हॉस्पिटल ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल का जो बेड चार्जेस रहता है, जो कभी कभी रहता है 4,000 रहता है, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 12,000 पर डे का बात कर रहा हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो पर डे का हॉस्पिटल चार्जेस वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 99% इंश्योरेंस कंपनी, आप कभी इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, ये चेक करिए, क्योंकि ये चीज़ क्लियरली ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हुई ना और आपने क्लेम ले लिया, नहीं, उसमें 24 आवर्स में आपको बेड हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। और आपके बोलने से नहीं होगा, वो डॉक्टर से आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा, 24 आवर्स का है। और एक और चीज़ है कि कई आप, मैं ये सब बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना कि आजकल जैसे कहते हैं कि हॉस्पिटल मान लीजिए डॉक्टर पहचान का है तो उसका फेक लिखवा लिए। इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्मार्ट है, वो डायरेक्ट डॉक्टर से बात भी कर सकती है आपके जाने कभी भी, क्योंकि वो जब बिल आप देंगे उसमें नंबर्स रहेगा हॉस्पिटल, वो किसी को भी कॉल कर बात पता कर सकती है, जाकर पता कर सकती है, उनके बहुत टेक्निक्स हैं। तो अगर वो फेक रहा तो वो भले आपको बताए ना, वो आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना करें मेरे हिसाब से। 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक बार में देने से अच्छा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा दे दें। हाँ, हाँ, पर आप सच्चाई सब कुछ बताएं, कहीं पर भी जब भी कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सच्चाई रखें, और कंपनी पे भी भरोसा नहीं करना है आपको। सिंपल सी बात है, जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको पूरा तरह से रीड करना है। आजकल चैट जीपीटी भी आ गया, अगर आपका कोई है नहीं, आप चैट जीपीटी में पॉलिसी को डिटेल्स को आप डालिए, वो समराइज कर दे देगा, हर लैंग्वेज समराइज कर दे देगा, और आप इजीली में समझ पाएंगे। और सेकंड चीज़, अगर आपको डाउट होता है तो बहुत सारी चैनल्स भी हैं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको डाउट है, जितना मुझे नॉलेज होगा, मुझे नहीं पता होगा, मैं पूछ कर आपको बता दूंगा। मैं अभी भी बहुत सारे स्किनर्स को जानता हूँ अपनी कंपनी में, जो मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी लगते हैं, तो मैं उनसे पूछ कर बता दूंगा। आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आप, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, कोई ना कोई पहचान के आजकल इंश्योरेंस कंपनी में रहती हैं, तो लोग क्या सच बताएंगे आपको, भले वैसे आपको उतना सच ना पता चले, पर कोई पहचान करेगा तो सच बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं पूछ कर दूँगा, मैं आपको यहाँ सेल तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इंश्योरेंस काम करता भी नहीं हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस में फाइनेंस का बैकग्राउंड, तो एक मैं स्टडी टाइप्स होता हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में मुझे, मैं आपको बता दूंगा। पूछ कर मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं पढ़ कर बता दूंगा, और पूछ कर बता दूंगा कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन। जो पढ़ाई भी चीज़ कर गलत हो सकती है, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है, कोई भी काम कर रहा है उसको ज़्यादा पता होगा। तो मैं भी बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, हाँ, और अभी भी लोगों के टच में हूँ, तो मैं उनसे पूछ कर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट ना आप गलती करिए, ना आप 100% ट्रस्ट करिए, आप अपने से सच बोलिए, और सामने वाली बात में भी वेरीफाई करिए। कैसे वेरीफाई करिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करिए मुझे इस चैनल में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए,
और अपना सजेशन दीजिए ताकि मैं अपनी नॉलेज, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी नॉलेज को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अच्छी से अच्छी टेक्निकल से टेक्निकल लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकता हूँ। अगर आप खुद ऐसा काम करते हैं तो आप देखें, मैं तो आपको एक और चीज़ बोलूँगा, मैं बहुत शाय हूँ कुछ चीज़ों में। मैं जब नॉर्मली बात करता हूँ ना लोगों से, मुझे टाइम लगता है। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस के लिए ही बनाया चैनल, कि मेरी खुद की प्रैक्टिस हो जाए प्लस इन्फॉर्मेशन ही पास हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर चीज़ वेरीफाई करिए, प्लस अपनी चीज़ें आकर यूट्यूब में, फेसबुक में बोलिए। अपने अंदर जो थॉट्स रहते हैं, जो अपनी नॉलेज है, शेयर करिए वो चीज़, ताकि फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉलेज है, आप लर्न कर रहे हैं, आपकी नॉलेज से मैं लर्न कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जो आपको बताता हूँ, मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा सोच रहा है, उसके कारण ही मैं सोच पाया ये चीज़ें। सेम चीज़ अगर मैं सोच पाया तो आप भी सोच लीजिए और आप भी करिए। पैसा छोड़िए, पैसा एक चीज़ है, वो चीज़ है कि इससे पैसा कमाना है, ये है वो चीज़। और हाँ, पैसा की बात भी करें तो पैसा भी कमाने के लिए देखो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी हो। तो पहली चीज़ आपका ध्यान होना चाहिए नॉलेज में, नॉलेज शेयर में। और नॉलेज ऐसा नहीं होती, नॉलेज अगर आपके अंदर है, शेयर करेंगे तो तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, अब कोई मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा जो कमेंट में बोल दे कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो अच्छी बात है ना, मैं उसको जाकर पढ़ूंगा, वो क्यों इन्फॉर्मेशन से पूछूँ क्यों इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, उसके बारे में पढ़ूंगा। अगर मैं खाली खुद पढ़ रहा हूँ, नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे वीडियो बनाकर आप शेयर करिए, ताकि मैं खुद लर्न करना चाहूँगा आपसे। क्योंकि मुझे घमंड नहीं है कि वो कि कोई नॉलेज 100% सही है, गलत है, कुछ भी हो। क्योंकि एट लास्ट सब लोग गूगल से ही पढ़ते हैं, बुक से ही पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से, कोई अपने आप से नहीं पढ़ता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप भी वीडियो बनाइए और शेयर करिए अपनी नॉलेज, और मेरे चैनल को भी सब शेयर करिए, प्लस आप फॉलो करिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।